दोस्तों, क्लास नोट्स में आज जिस चैप्टर की चर्चा हम करेंगे उसका नाम है डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज का जनसांख्यिकीय चरित्र। ये चैप्टर कई प्रकार से पाठ्यक्रमों में शामिल है, जैसे कि पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों में ये वैल्यू एजुकेशन में शामिल है, राजनीति शास्त्र के जो छात्र हैं उनके भी सिलेबस में ये शामिल है, और बहुत सारी चीज़ों में जनरल नॉलेज के रूप में भी ये बहुत काम आता है। तो डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी, सबसे पहले बात करते हैं डेमोग्राफी की। किसी भी देश, क्षेत्र, समुदाय आदि की जनसंख्या के व्यवस्थित अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है या डेमोग्राफी कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक ओरिजिन का है और दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमो और ग्राफेन। डेमो मतलब लोग और ग्राफेन मतलब वर्णन। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का जनसांख्यिकीय चरित्र। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। पहला, जैसा कि आप जानते हैं, चीन है। भारत दूसरे नंबर पर है। यह दुनिया की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा रहता है। 2019 के संशोधित विश्व जनसंख्या संभावना के अनुसार भारत की जनसंख्या करीब 1 अरब 35 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। ऐसा अनुमान है कि भारत 2024 तक चीन से आगे निकलकर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसी में कंटिन्यू पॉइंट्स हैं। भारत के पास दुनिया की जो भूमि है उसके कुल क्षेत्र का 2.41% है, लेकिन दुनिया की आबादी का 18% से अधिक भाग यहाँ रहता है। इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि भारत की ज़मीन पर कितना दबाव है। क्षेत्रफल में भारत की वैश्विक रैंकिंग 7वीं है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 7वां है। जनसंख्या में दूसरा है। भारत में 25 वर्ष से कम आयु के 50% से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु के 65% से अधिक लोग रहते हैं। इसलिए भारत को युवाओं का देश आप लोग सुनते हो कहा जाता है। भारत में 2000 से अधिक जातीय समूह हैं, एथनिक ग्रुप्स, और हर प्रमुख धर्म का प्रतिनिधित्व यहाँ पर है। इसी में कंटिन्यू पॉइंट है, यहाँ भाषाओं के 4 प्रमुख परिवार भी मौजूद हैं। ये इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीन तिब्बती ये परिवार हैं, यानी इन लैंग्वेज के परिवार भी यहाँ मौजूद हैं। भाषाई, आनुवंशिक और सांस्कृतिक विविधता के मामले में केवल अफ्रीका महाद्वीप ही भारत से आगे ठहरता है। यानी भारत एक महाद्वीप नहीं है, लेकिन बाकी महाद्वीपों से सांस्कृतिक विविधता, आनुवंशिक विविधता, भाषाई विविधता में आगे है। 2016 के आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं होती हैं वो सेक्स रेशियो कहलाता है, तो 944 था, जबकि 2011 में 940 था। यह पिछली शताब्दी में लगातार गिरावट के बाद पिछले 2 दशकों से ऊपर की ओर जाता दिखाई दे रहा है। अब अगर भारत के ये जो डेमोग्राफिक आंकड़े हैं इनको हम एक टेबल के रूप में प्रस्तुत करना चाहें तो कुछ भारत की जनसांख्यिकी के बारे में कुछ नवीनतम आंकड़े हैं जो 2020 के ज़्यादातर अनुमान हैं। जैसे कि पॉपुलेशन है 1 अरब 38 करोड़ से ज़्यादा, डेंसिटी जो है 500, घनत्व, ग्रोथ रेट 1.2% एस्टिमेटेड है ये 2020 के, बर्थ रेट 18.2 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, डेथ रेट 7.3 डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन जीने की जो प्रत्याशा है, औसत आदमी कितना जीता है 69.7 ईयर्स 2020 का एस्टिमेशन है ये, जिसमें कि मेल का 68.4 ईयर्स और फीमेल का 71.2 ईयर्स, यानी महिलाएं ज़्यादा जीती हैं। फर्टिलिटी रेट 2.17 चिल्ड्रन पर वुमेन, ये 2017 का आंकड़ा है। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो शिशु मृत्यु दर है वो 29.94 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स, ये 2018 का आंकड़ा है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट्स, राज्यों में जनसंख्या का जो वितरण है वो क्या है। तो भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। पहले 29 राज्य थे,
जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो परिवर्तन हुआ उससे 28 राज्य रह गए हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ भारत की 16.5 करीब 16.5% आबादी रहती है। शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश है। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश सबसे घनी आबादी वाले राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में सबसे अधिक घनी आबादी है डेंसिटी के मामले में। सेक्स रेशियो में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी सबसे आगे है। हरियाणा सेक्स रेशियो के मामले में सबसे नीचे है। उसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में भी लिंगानुपात कम है। अब रिलीजियस डेमोग्राफी की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ये एक टेबल है जो आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं साक्षरता दर की, लिटरेसी रेट की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74.03% थी उस टाइम। इसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14 और महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारत में केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। लक्षद्वीप और मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी साक्षरता दर 90% से अधिक है और कई ऐसे राज्य हैं जिनकी 70% से भी कम है, जिसमें बिहार सबसे कम है। उसके बाद राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य जिनकी साक्षरता दर 70% से कम है। अब भाषाई जनसांख्यिकी की बात करते हैं, लिंग्विस्टिक डेमोग्राफिक्स। तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। सबसे ज़्यादा 40.103% भारतीय हिंदी बोलते हैं। जो टॉप 5 की बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी और तमिल हैं। भारत में कुल 122 भाषाएं हैं और 234 मातृभाषाएं हैं। तो 22 भाषाएं इनमें से ऐसी हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई हैं निर्दिष्ट भाषाएं, और 100 गैर निर्दिष्ट भाषाएं जो कि संविधान की अनुसूची में नहीं है लेकिन वो भी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। तो ये एक शॉर्ट विवरण था भारत का जो समाज है उसका डेमोग्राफिक कैरेक्टर किस प्रकार का है। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई अन्य विषय लेकर मिलेंगे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।